हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के ज्योग्राफी बुक के थर्ड चैप्टर की ड्रेनेज में हमने हिमालयन रिवर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को कम्प्लीटली पढ़ा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम को। ओके, तो गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे इसमें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर, सबसे पहले इसका ऑर्गेनेट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि गंगा नदी का ऑर्गेनेट्स मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, गंगा नदी कहाँ से उदय होती है। तो देखिए, इट राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, हियर इट इज़ नॉन एज भागीरथी। ठीक है, तो गंगा नदी का जो उदय होता है वो कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है और वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से। ठीक है, क्लियर? इसका ऑर्गेनेट समझ में आ गया। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, ठीक है, वहाँ पर इसे हम भागीरथी नाम से जानते हैं। फिर बाद में ये नदी क्या होती है? धीरे धीरे आगे आती है देवप्रयाग। कहाँ पर? एट देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा। भागीरथी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। तो देखिए, इस तरह से कुछ होता है फॉर्मेट कि भाई यहाँ से ये नदी है, ये हो गई कौन सी? भागीरथी नदी। ऐसे ये भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और इधर से अलकनंदा आती है। ठीक है, अलकनंदा, ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिलती है। ये पॉइंट कौन सा हो गया? देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिलती है और आगे बहती है। ठीक है, इस पॉइंट ये देवप्रयाग है, और इसके बाद में इन नदियों का नाम क्या हो जाता है? गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। तो क्या समझना है आपको कि सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है और नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा। ठीक है, इस तरह से ये आ गई भागीरथी, ये अलकनंदा, ये दोनों मिल गई कहाँ पर? देवप्रयाग में, और इसका नाम क्या हो गया? गंगा। ठीक है, पहाड़ों से निकलकर फिर वो मैदानों में बहती है नदी। ठीक है, अब गंगा नदी जो है, इसमें पेनिनसुला प्लेट्यू के भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, पेनिनसुला प्लेट्यू की भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, और हिमालय की भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। मतलब हिमालय से निकलने वाली दूसरी नदियाँ भी ये गंगा नदी में मिलती है, और पेनिनसुला प्लेट्यू से भी, पठारों से भी, नीचे से भी नदियाँ, प्लेट्यू से भी नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज जॉइन गंगा फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय से जो नदियाँ गंगा में मिलती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है गंगा में? द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। ओके, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ जो है ये गंगा नदी में मिलती है। अब देखो, यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी में वो कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में वो इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये मतलब गंगा नदी के साथ साथ ही बहती है। स्टार्टिंग में जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और दोनों साथ ही साथ में बहती है, और जाकर ये कहाँ पर? इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। अब नेपाल हिमालय क्या है? तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था नेपाल हिमालय के बारे में। ठीक है, तो नेपाल हिमालय से ये सारी नदियाँ निकलती है और गंगा में मिल जाती है। तो ये तो हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती है। अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू से कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती है? तो पेनिनसुलर से चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन, ये तीनों नदियाँ जो हैं गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये तीनों ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती है, और ये सारी जो है हिमालय से आती है। अब बात समझना, ये नदियाँ जो है हिमालय से आती है। ठीक है, यानी एक तरह से इनको पानी वर्ष भर मिल जाता है। इनमें पानी तो बारिश से ही आता है,
लेकिन इन नदियों में क्या होता है, पानी बारिश से भी आता है, प्लस जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो पिघल कर भी इनको पानी मिल जाता है। तो ठीक है, इनमें क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें वो पानी का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, इनका कोर्स कम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी नदियों का पानी किस में मिल गया है, अब गंगा में मिल गया है। ठीक है, अब गंगा नदी आगे बहेगी। चलिए, with the water from tributaries the गंगा become larger and flow eastward till फराक्का in वेस्ट बंगाल। अब क्या होता है, गंगा नदी में सभी ट्रिब्यूटरी का पानी मिल गया। ठीक है, इतनी सारी नदियों का पानी मिल जाने से गंगा नदी क्या हो जाती है, विशाल नदी हो जाती है, और बहती हुई कहाँ चली जाती है, बहती हुई इंडिया की बॉर्डर वेस्ट बंगाल तक चली जाती है, फर्राका तक। कहाँ तक जाती है, फर्राका तक, वेस्ट बंगाल के टच तक ये चली जाती है। अब फर्राका तक आने के बाद क्या होता है, फर्राका तक आने के बाद गंगा नदी के क्या होते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। गंगा नदी की जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य गंगा नदी है, वो वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, इस तरह से बहती हुई जाती है नदी, और ये यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, फर्राका में मेन नदी तो गंगा नदी, मेन मुख्य गंगा नदी जो है मेन स्ट्रीम, वो तो वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। इसी की एक छोटी सी धारा, इसी की एक उपधारा, एक छोटी सी धारा कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ बहने लगती है। ठीक है, ये गंगा नदी इस तरह से बहकर आती है, वेस्ट बंगाल में फर्राका पर आती है। यहाँ पर मेन नदी तो वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, लेकिन यहाँ पर फर्राका पर क्या होता है, एक छोटी सी सब डिवीज़न कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों कह सकते हैं, इसका एक छोटी सी धारा साउथ साइड में बहने लगती है, और वो बहते हुए कहाँ गिर जाती है, वो बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जो मेन स्ट्रीम है वो वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तब उसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, हमारे देश में बह रही थी तब तो नाम गंगा था, जब वो वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाती है तो वेस्ट बंगाल वाले कहते हैं कि नहीं, हमारा नाम चेंज करेंगे, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका, पद्मा। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी थी, जो ये एक छोटी सी धारा सब डिवीज़न जो उसका गंगा का नीचे की तरफ बहकर बे ऑफ बंगाल में गिरता है, उसका नाम है भागीरथी हुगली। क्या नाम है, भागीरथी हुगली। ठीक है, और जो मेन स्ट्रीम है वो कहाँ एंटर हो जाता है, वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाता है। जब वो एंटर होता है तब उसका नाम होता है पद्मा। थोड़ी आगे जाने के बाद उसको कौन ज्वाइन कर लेता है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी ज्वाइन कर लेती है। कौन सी रिवर ज्वाइन कर लेती है, ब्रह्मपुत्र, और बाद में उनका नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या नाम हो जाता है, मेघना। ठीक है, बात समझना, गंगा नदी बहते हुए जा रही थी फराक, ठीक है, गंगा नदी बहते हुए जा रही थी, लास्ट बॉर्डर पर आ गई फराका पर। फराका पर क्या होता है, मुख्य नदी वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, और उसकी एक छोटी सी धारा नीचे बहने लगती है। जो छोटी धारा बहने लगती है उसका नाम क्या है, भागीरथी हुगली, और वो बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मेन स्ट्रीम जो है वो बहते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल में थोड़ी दूर के बाद में क्या होता है, वेस्ट बंगाल में बहते हुए उसको और कौन ज्वाइन कर लेता है, द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी उसको ज्वाइन कर लेती है, और दोनों नदियां एक हो जाने के बाद उनका नाम क्या हो जाता है, मेघना, और बहते हुए लास्ट में वो कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, तो इस तरह से ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। अब इन जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, गंगा नदी की टोटल लेंथ की बात करें तो ये वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर द टोटल लेंथ ऑफ गंगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान में रखनी है कि जो इंडस रिवर और जो गंगा रिवर सिस्टम है, इनको सेपरेट करने वाला जो वाटर डिवाइड है वो है अम्बाला। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू रिवर सिस्टम के साथ।